यहाँ सांख्य दर्शन से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से दिए गए हैं। जैसे प्रश्न 1, प्रकृति की सत्ता के लिए सांख्य के तर्कों पर टिप्पणी लिखिए। IAS माइंस 1999। अथवा प्रकृति के अस्तित्व के लिए युक्तियों की विवेचना कीजिए। IAS माइंस 1984। अथवा प्रकृति की सत्ता के पक्ष में सांख्य द्वारा प्रस्तुत युक्तियों का परीक्षण कीजिए। MPPSC 2003। अथवा प्रकृति के अस्तित्व सिद्धि हेतु सांख्य द्वारा दिए गए तर्कों की परीक्षा कीजिए। RAS 2003। उत्तर संकेतक, सर्वप्रथम प्रकृति का शाब्दिक अर्थ बताइए तथा बताइए कि पुरुष के अतिरिक्त संसार की समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं। प्रकृति के अव्यक्त और व्यक्त रूप को स्पष्ट करें। प्रकृति की विशेषताओं तथा इसके 3 गुणों सत्व, रजो एवं तमो गुण को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि सांख्य दार्शनिक क्यों कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता की आधारित तर्कों का उल्लेख करने के पश्चात ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में प्रकृति की सत्ता सिद्धि हेतु तर्कों का उल्लेख कीजिए। इसके अंतर्गत भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागादम वैश्व रूपस्य। श्लोक को याद कीजिए एवं इसके निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है सृष्टि से पूर्व, अर्थात प्रकृति वस्तुतः जगत की समस्त वस्तुओं से पहले है। पुरुष के अतिरिक्त की समस्त वस्तुएं इसी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। प्रकृति जड़ात्मक, अचेतन किंतु सक्रिय है। प्रकृति की 3 विधाएं हैं जिन्हें गुण कहते हैं। ये गुण 3 प्रकार के हैं: सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के 3 उपगुण हैं। सतगुण के 3 उपगुण हैं: सुखकारी, हल्का या भार रहित तथा ज्ञान। रजोगुण के 3 उपगुण हैं: दुहकारी, गति तथा उत्तेजक। तथा तमोगुण के 3 उपगुण हैं: भारी, अवरोधक तथा अज्ञान है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः इससे उत्पन्न होने वाली संसार की समस्त वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हुए इसकी सिद्धि हेतु सांख्य दार्शनिकों ने कुछ तर्क दिए हैं। ये तर्क सत्कार्यवाद तथा अनुमान पर आधारित हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित है। यह विश्व के मूल में 2 प्रकार के स्वतंत्र तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। इनमें से एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन पुरुष है। प्रकृति को संपूर्ण जड़ जगत का मूल कारण कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को एक स्वयंभू तथा स्वतंत्र माना गया है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी है, अर्थात प्रकृति समस्त जड़ जगत की जननी है। समस्त जगत प्रकृति का ही परिणाम है। प्रकृति समस्त वस्तुओं का मूल कारण है, परंतु स्वयं अकारण है। सांख्य मतानुसार कारण कार्य श्रृंखला से परे होने के कारण चैतन्य स्वरूप पुरुष इस विश्व का कारण नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार यह कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म, जड़ एवं सामर्थ्यवान प्रकृति ही हो सकती है। सत्कार्यवाद के अनुसार विश्व की समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म वस्तुओं का मूल कारण वही हो सकता है जो स्थूल पदार्थों जैसे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि आदि पंचमहाभूतों एवं इनके संयोग से बने। शरीर, मिट्टी, मूर्ति, भवन, पत्थर इत्यादि को उत्पन्न करने के साथ साथ सूक्ष्म पदार्थों को जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रियों, पंच तन्मात्र आदि को भी उत्पन्न करने में सक्षम हो। सांख्य मत के अनुसार यह सूक्ष्म अति सूक्ष्म जड़ पदार्थ को उत्पन्न करने में सामर्थ्यवान प्रकृति ही हो सकती है। सांख्य दार्शनिकों की मान्यता है कि विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। 1 स्थूल पदार्थ, मिट्टी, जल, शरीर आदि। 2 सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ, बुद्धि, इंद्रिय, मन, अहंकार आदि। विश्व का मूल कारण केवल वही तत्व हो सकता है
जो स्थूल पदार्थों को उत्पन्न करने के साथ साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को भी उत्पन्न करने में सक्षम है। यदि प्रकृति को इस जगत के मूल कारण के रूप में स्वीकार न किया जाए तो अनवस्था दोष पैदा हो जाएगा। सूक्ष्म एवं अतीन्द्रिय होने के कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रकृति के कार्यों के आधार पर ही उसको सत्ता का अनुमान किया जाता है। ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु निम्न तर्क दिए हैं। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तित प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद विभागाद वैश्वरूपस्य। इस कारिका में प्रकृति की सत्ता की सिद्धि हेतु निम्नांकित 5 तर्क दिए गए हैं। ई भेदानाम परिमाणात्, अर्थात जगत में जितने भी विषय हैं वे सब विषय या पदार्थ सीमित परिणाम वाले हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। अत वे अपना कारण स्वयं नहीं हो सकते। उनका कारण कोई असीम तत्व ही हो सकता है और वह तत्व ही प्रकृति है। ई समन्वयात्, अर्थात हमारे अनुभव के विषय भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे सभी विषय कभी हमें सुख, कभी दुख तथा उदासीनता प्रदान करते हैं, अतः इन विषयों का कोई सामान्य कारण अवश्य है। इस कारण को ही प्रकृति कहा गया है। इस शक्तितः प्रवृत्तेश्च, अर्थात हमारे अनुभव के जितने भी विषय हैं उनमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति है। इन विषयों में प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति जहां से आई है वह स्रोत ही प्रकृति है। एवा कारण कार्य विभागाद, अर्थात जितने भी अनुभव के पदार्थ हैं वे सभी किसी के परिणाम हैं, अर्थात इनका कोई न कोई कारण अवश्य है। इन कारणों का भी कारण है तथा जो सभी का अंतिम कारण तथा स्वयंभू कारण है वही प्रकृति है। वे अविभागाद्वैश्व रूपस्य, अर्थात प्रलय अवस्था में सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं जाकर लय हो जाती हैं। जहां सबका लय हो जाता है वही प्रकृति है।